नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। देश का संविधान महिलाओं को भले ही सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पति उन महिलाओं को सशक्त होने ही नहीं देते। दुनिया की निगाह में महिला कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन अपने पति के निगाह में उसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती। नगरीय निकाय चुनावों में कई जगह नगर पालिका की अध्यक्ष महिला निर्वाचित हुई। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का शासन मौका देता है, लेकिन उस मौके को, उस अवसर को उनका पति उनसे छीन लेता है। ऐसा ही कुछ मामला सतना जिले के मैहर में नजर आ रहा है। मैहर में नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी निर्वाचित हुई हैं, लेकिन उनके पति संतोष सोनी उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। इसलिए जिस काम को गीता सोनी को शुरू करना चाहिए, उस काम को गीता सोनी के पति संतोष सोनी करते हैं। मैहर के सब्जी व्यापारियों की एक समस्या है कि मैहर में सब्जी मंडी तो बन गई है, लेकिन अभी उस जगह पर सब्जी का व्यापार नहीं शुरू हुआ। मैहर में अलग अलग जगहों पर सब्जी का विक्रय किया जाता है। इस बात को लेकर मैहर के सब्जी विक्रेता परेशान हैं। उनका मानना है कि यदि एक ही जगह पर सब्जी के विक्रय का कार्य शुरू हो जाए तो आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी काफ़ी सुविधा होगी। नगर पालिका अध्यक्ष से हम लोग इस संबंध में मिलने आए थे कि जो न्यू सब्जी मंडी है, वहाँ न्यू सब्जी मंडी तो कागज़ में स्थापित हो गई है, मगर वो सब्जी मंडी में कोई ग्राहक जाता नहीं है। पूरी दुकानें बंद पड़ी हैं, सब्जी मंडी चल नहीं रही। तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए थे कि आप उसमें व्यवस्था करें। पूरी सब्जी मंडी जो टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, कहीं पुरानी बस्ती में लग रही है, कहीं घंटाघर में लग रही है, अन्य जगह कई जगह लग रही है सब्जी मंडी। तो नगर पालिका महोदय से निवेदन किए कि आप ये पूरी सब्जी मंडी स्थापित करें वहाँ, जिससे जो दुकानदार लगाए हुए हैं, जो पगड़ी से दुकानें लिए हुए हैं, वो दुकानें विधिवत खोल सकें और नगर पालिका की व्यवस्था में जो दुकानें और बंद पड़ी हैं वो भी खुल सकें। इसीलिए नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। इस आशय का ज्ञापन व्यापारियों से कायदे से नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोनी को लेना चाहिए, लेकिन व्यापारियों से इस आशय का ज्ञापन गीता सोनी के पति संतोष सोनी ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि संतोष सोनी पारिवारिक तौर पर या रिश्ते में गीता सोनी के पति हैं, लेकिन शासकीय कामकाज में या राजनीतिक कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से गीता सोनी को ही सामने आना चाहिए, लेकिन मैहर में ऐसा नहीं हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी है, लेकिन उनके हिस्से का अधिकांश काम या उनके हिस्से की अधिकांश जवाबदारी संतोष सोनी ही निर्वहन करते हैं। सब्जी मंडी की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है और जो हमारे पास व्यापारी भाई आए हुए हैं, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे फुटपाथ पे जितने भी हमारे सब्जी व्यापारी हैं, सभी प्रकार के मैहर से जनहितार्थ अगर देखा जाए तो क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रैफिक पूरी तरह से नहीं जा रहा है। जबकि कोविड के बाद से कई तरह की दिक्कतें, लोग जो है जगह जगह ठेले वेले में भी लोग जो है सब्जी लगाते हैं। स्थान निश्चित न होने के कारण क्या है कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं भी अभी कुछ कम थी। उन सुविधाओं के हिसाब से अभी पेवर ब्लॉक वगैरह वहाँ पर लगने हैं। पेवर ब्लॉक वगैरह लगने के बाद वहाँ पर सब्जी मंडी को सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा इस दिशा में अपन आगे काम कर करके और वहाँ पर शीघ्र ही सब्जी मंडी को शिफ्ट कराएंगे पूरी तरह से। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो भी व्यवस्थाएं हैं पूर्व से संचालित हैं, उस विषय में मेरा अभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है, क्योंकि ये तो विषय मैं जो है परिषद या के नगर पालिका अधिकारी से विषय की जानकारी लेकर के बता पाऊँगा कि इसमें क्या कैसा हो सकता है। इनका नुकसान तो हुआ है, ये मुझे भी दिखता है। इसमें परिषद में इस विषय को रखा जाएगा और अगर इनके साथ जो भी अगर नुकसान हुआ है उसके लिए अपन विचार करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब किसी पति को अपनी पत्नी की काबिलियत पर ही भरोसा नहीं है, तो दूसरा कोई व्यक्ति किसी महिला पर उसकी काबिलियत पर भरोसा करे भी तो कैसे करे। जिस महिला को शहर की जनता ने चुना, जब वह महिला
उस शहर के जनता से ही ज्ञापन नहीं ले सकती तो आखिरकार उसे राजनीति में क्यों आना चाहिए, या किसी भी पार्टी को ऐसी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम क्यों करना चाहिए जो महिला आम जनता से मिल नहीं सकती, जो महिला आम जनता से ज्ञापन नहीं ले सकती, जो महिला शासकीय कामों को अपने दिल दिमाग से सही ढंग से निर्वहन नहीं कर सकती। उन्हें इस काम में अगर अपने पति का सहयोग चाहिए तो फिर ऐसे में किसी महिला को राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं होना चाहिए, और जनता को भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए जिसके अंदर इस तरीके की काबिलियत न हो। जिस तरीके से मैहर नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोनी के अधिकारों का हनन उनके पति संतोष सोनी कर रहे हैं, क्या मैहर क्षेत्र की महिलाएं इस अव्यवस्था के विरुद्ध मैहर में आवाज बुलंद करेंगी, या जो कुछ भी हो रहा है उसे आंख बंद करके बर्दाश्त कर लेंगी? मैहर के व्यापारियों को भी कायदे से अपनी समस्या का ज्ञापन नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोनी को ही देना चाहिए, न कि उनके पति को। संतोष सोनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, संतोष सोनी सांसद के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक पवित्रता की बात है उस हिसाब से न तो वे कोई ज्ञापन ले सकते हैं और न ही किसी शासकीय कामकाज के मामले में प्रत्यक्ष रूप से वह अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस तरीके का काम यदि कोई कांग्रेसी करने लगे तो निश्चित तौर पर भाजपाइयों को तकलीफ होने लगती है, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप कुछ भी करिए, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको हमारी खबर कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।